टैग को देखो, उसमें हाफ निट्रिटेटिंग मेम्ब्रेन बंद हो रखी है। तो हमने बोला था सभी बर्ड्स के पास में लगभग निट्रिटेटिंग मेम्ब्रेन है, भले वो डाइवर हो चाहे किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के तौर पर अवेलेबल हो। वास्प का इनडायरेक्ट साइटिंग है क्योंकि वहाँ पर नेस्ट ही मिला था मुझे। रेड वेंटेड बुलबुल को रेड वेंटेड क्यों बोल रहे थे? ये जो टेल के नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वेंट कराता है, इसी वजह से इसको रेड वेंटेड बुलबुल बोला था। साइंटिफिक नेम है पिक्नोनेक्टस स्कैफर। अब यहाँ पर रोजरी पैराकीट जो है ना, उसमें वो रिंग प्रॉपर्टी दिख रही है, वो मेरे को मिस हुआ। मैं फीमेल का गला और इसका गला साथ में चाह रहा था, बट वो तब तक अंदर जा चुकी थी फीमेल। तो तुम कंपेयर कर सकते थे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस तरीके से, बट वो मैं तुम्हें बुक में दिखा दूंगा। रेड वेंट का प्रॉपर रेड वेंट दिखाई दे रहा है। बयान हमने इनडायरेक्ट साइटिंग के तौर पर कंसिडरेशन में रखा है। इंडिविजुअल शिक्रा है, हमने रैप्टोरियल बर्ड में पढ़ा था शिक्रा। ये है रेड थ्रोटेड फ्लाईकैचर। इसका रेड थ्रोटेड अब बोलना बंद कर दिया, अब इसे हम रेड ब्रेस्टेड बोलते हैं क्योंकि अब इसको दो सब स्पीशीज में बांट दिया। एक और आता है टिएगा फ्लाईकैचर। उसकी शर्त ये है कि उसका जो रेड कलर है आगे से यूं कर ट्रायंगल हो जाता है, तो उसे हम रेड थ्रोटेड बोलते हैं और इसे हम रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर के तौर पर क्लासिफाई किया है। अब देखो यहाँ पर तो मैं ये जो रेड कलर अगर इस गले तक नहीं रुका मिल जाता तो ये टिएगा फ्लाईकैचर होता है, बट इसमें ऑरेंज कलर आगे नीचे उतर चुका है, इसलिए रेड ब्रेस्टेड। अब अगर ये रेड कलर यहाँ पर भी आ जाता तो उसे कश्मीर फ्लाईकैचर कहते हैं, और ये तीनों के तीनों अजमेर में आते हैं। डिफरेंस कितना सा है केवल ये देखना कि गले पर। अगर इस इंडिविजुअल को देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने टिएगा देखा है ना। इसीलिए इन इंडिविजुअल को फोटोग्राफी के टाइम पर आपको थोड़ा संभालने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस तरीके का पोज। तो ये हर बर्ड को आप फ्रंट नहीं पहचान सकते, हर बर्ड का आप टॉप नहीं पहचान सकते, हर बर्ड का आप लेटरल साइड नहीं पहचान सकते। पहले बोला था हिमालयन तराई रीजन से माइग्रेट कर आता है इंसेक्टिवोर बर्ड, हमारे कैंपस में आता है, यही अच्छी बात है। व्हाइट ब्रेस्टेड या व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ये रहा ब्लैक रेड स्टार का मेल, वो झोपड़ी के पास दिख रहा था ना। अब इस इंडिविजुअल को देखो, मैंने कहा था पूरा रूफस होता है ब्लैक कलर का, तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल कितना ब्रिलियंटली कलर है। ये एक ही बार के लिए दिखा, उसके बाद में आगे मूव कर देगा। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, रेड फेस मकाक, मकाक का मुलाटा भी बोला था, उसका सबेटक इंडिविजुअल है, जो सिटी पर जाकर बुलाया था हमने। ये दिख रहा है, ये हेस्पेरिडी फैमिली के मेंबर है। निम्फैलिडी जो ऑर्डर है हमारा, इसमें इंसेक्टा लगेगा, सॉरी क्लास इंसेक्टा लगेगा, ऑर्डर हमारा लेपिडोप्टेरा लगेगा, और उसमें एक स्पेसिफिक फैमिली है हेस्पेरिडी। ये मॉथ जैसे दिखाई देते हैं बट होते बटरफ्लाइज है, इसीलिए इनको हेस्पेरिड्स बोला जाता है। तो कौन सा है मुझे टाइम लगेगा देखने के लिए, क्योंकि लूटा पिटा सा है। वैसे तो राइस फूड तो दिख रहा है, बट ये लूटा पिटा सा है। हम लोगों ने निकिता मैम ने तुम्हें इवोल्यूशन के अंदर माउथ पार्ट्स पढ़ाए हुए, तो इनके पास में देखो कॉइल माउथ पार्ट्स दिख रहे हैं, कॉइल। तो बटरफ्लाई की स्पेशलिटी है बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स की, तो उनके अंदर होता है। इंडियन पी फाउल, ब्लू पेंसिल, अच्छा फोटो नहीं है, ये रहा वो मॉथ, इसका नाम मुझे भी याद है, मैं देखकर बता दूंगा। ये ऊपर फ्लाइट में एक इंडिविजुअल जा रहा था, बट अब इसे दूर से देखो भेजी इमेज है, कुछ नहीं दिमाग लगाया मैंने, केवल ये टेल देखी और मैंने इसको बोला था ब्लैक काइट दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पोस्चर के बेस पर, फ्लाइट के बेस पर भी प्रेडिक्शन लगा सकते हो इंडिविजुअल का कि वो कौन सा इंडिविजुअल कर रहा है। लेसर व्हाइट थ्रोट, जंगल बैबलर, सॉरी लार्ज ग्रे बैबलर, और ये रहा हॉपर बार, ठीक है। क्राउन रेड है, आगे से स्ट्राइप है, चीक रीजन येलो है, इसका गले के अंदर भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा। कॉपर स्मिथ बार्बेट, इसके पास में जो ब्रिसल्स है ना, हमें विस्कर्स बोलते हैं, जो साइड में से नीचे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए। बहुत दूर से देखी थी अपन ने, ध्यान है, मैंने दिखाया भी था तुमको एक वीडियो निकाल कर, ये उसका फीमेल है। इस टाइम तक मुझे मेल ट्रेस नहीं हुआ था, फिर बाद में जब लौट कर आया तो मेरे को मेल पीछे मिला था इसका। इंडियन पाइड स्टार्टिंग या एशियन पाइड स्टार्टिंग, कल भी बात किया था हम लोगों ने इसके बारे में। वुड सैंड पेपर, वापस से ये जो इंडिविजुअल है ये रफ है, कल बात किया था हमने कि जिसके कलर फेदर्स के अंदर बाहर वाले जो फेदर्स हैं उनके ऊपर लाइट बाउंड्री हो जाता है। रफ नाम क्यों दिया वो बता रखा था कि इसका जब ब्रीडिंग के अंदर कॉलर जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से फुल फ्लफी हो जाता है। ये इंडिविजुअल है लिटिल ग्रीक का मेल। अभी जैसे पहला इंडिविजुअल देख रहे थे वो इतना डल कलर का था, अब इस इंडिविजुअल को देखो ब्रिलियंट ऑरेंज कलर का या ब्राउनिश कलर का दिखाई देगा। इनकी स्पेशलिटी है कि फ्लोटिंग नेस्ट बनाते हैं, इनको डाइवर्स में डाला गया, ये इन्हें डुबडुबी भी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। हर थोड़ी देर बाद में डुबकी लगा जाती है पानी के अंदर, तो इनको मतलब ये स्टेबिलिटी पर कमी रहते हैं, बार बार अंदर जाते रहते हैं, तो इनके फोटोज उस तरीके के नहीं है। उस टाइम वो फीमेल बहुत अच्छे से बैठी हुई थी। गैलरी का मेल मुझे बहुत बाद में जाकर देखा था, बट वो बहुत डिस्टेंस पर साइड में बैठा था, तो उसके फोटोज कल शाम को फिर ढंग के नहीं मिले। मॉर्निंग आवर वाले ज़्यादा अच्छे थे, मेरे को लगा था इवनिंग में ठीक ठाक मिल जाएगी, कोई लाइट प्रॉपर आएगा, बट ये उस टाइम में रेस्टिंग फेज में ही रहा, बाहर नहीं आया। बट इसके जो फेदर्स है ये बड़े पिक्यूलर होते हैं, जो गैलरी में देखने को मिलते हैं।
बाकी किसी डक में इस वाले फेदर्स के कोई अरेंजमेंट देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। अब ये जो इंडिविजुअल है इसकी चोंच को देखोगे तो इसका जो बीक का जो गेप है वो वही रुक गया आँख के पास में, पीछे तक नहीं गया, तो इसीलिए इंटरमीडिएट में जाएगा। तो अब इसकी गर्दन देखोगे तो वो भी कंप्लीट एस बना रही है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो पोस्चर ऑफ बॉडी है वो कभी कभी वेरी कर जाता है। बट अगर इंडिविजुअल प्रॉपर इरेक्टेड फेज में खड़ा है, नॉर्मल कंडीशन में खड़ा है, तब आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो कि उनका कंप्लीट ऐसे है अधूरा ऐसे है। टेक्निकलिटी में ये अधूरा ऐसे है, लेकिन अभी ये वॉकिंग फेज में था इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। ये देख लो, आँख से पहले रुक जाए, कल देखा था ना आँख के पीछे तक जा रहा था, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। दिख रहा है? आई के बराबर ही रुक गया, पीछे तक नहीं गया, कल वाला यहाँ तक आ रहा था अपने वाले इंडिविजुअल का। यहाँ सुबह का ट्रेन शुरू हो गया। येलो कोटेड ग्रीन पिजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके टोज को देखोगे तो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये टोज जो है येलो कलर के। इसी तरीके से बेस टेल भी है, पॉम्फ्रेट पिजन्स भी है हमारे पास में, कुछ 8 ग्रीन कलर के पिजन्स हमारे को देखने को मिलते हैं। इनका हेड लाइट ग्रे कलर का होता है। ये प्योर फ्रूगीवोर बर्ड है। इनके लिए एक मिथ है, इन्हें स्वर्ग के पक्षियों के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी ज़मीन पर नहीं आते। लोगों ने कभी भी कोई ज़मीन पर नहीं देखा है, बहुत रेयर केस में कुछ लोगों ने फोटोग्राफ किया, कभी पानी पीने तो आते ही ज़मीन पर। बट ये क्या है, ज़्यादातर केस में अपने फ्रूट से ही जो ऊपर फिक्स वगैरह है ना, उनसे अपनी वाटर डिमांड भी पूरी कर लेते हैं। तो उनको कभी भी ज़मीन पर नहीं देखा गया। नेस्टिंग वगैरह का मटीरियल भी ये पेड़ से तोड़कर ही यूज करते हैं। तो दैट्स वाई वो एक मिथ था, बट अब वो क्लैरिफाई हो चुका है। रूफस लीफाई, इसे अगर देखोगे तो ये इंडिविजुअल जो है कॉर्विडी फैमिली का मेंबर है। कॉर्विडी फैमिली जो है उनके अंदर क्रो वाले जितने भी इंडिविजुअल है जिनकी चोंच थोड़ी मोटी और स्टाउटी होती है वो है ये रूफस लीफाई। इसको हिंदी में लाल तरुपिक भी बोलते हैं, और मैंने वैसे बोला था इसको टाइगर बर्ड के तौर पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये येलो फोटेड ग्रीन पिजन उस फेंस के ऊपर बैठे हुए थे। ये ब्लैक रेड स्टार्ट की फीमेल है। अब ये डल कलर की है, बट इसका जो टेल है वो रूफस दिखाई दे रहा है, और ये टेल को फ्लिकर ऑफ कर रही थी बार बार। तो कई बार आपको इंडिविजुअल के जो मूवमेंट है उनकी वजह से पहचान में आ जाता है। इसकी आई के चारों तरफ देखोगे तो हल्का सा वाइट रिंग भी देखने को मिलता है, और ये केवल फीमेल में मिलेगा, मेल में नहीं मिलेगा। ये इंडियन रॉबिन का मेल है। ये डिस्प्ले में था, तो इंडियन रॉबिन का जो मेल का डिस्प्ले होता है तो ये अपने आप को बिल्कुल फ्लैटन कर लेते हैं, इरेक्टेड, टेल बिल्कुल सर के पास भी आता है। तो बर्ड ऐसा ना होकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने फोल्ड कर दिया हो। जैसे वो एक फोल्डेड बैट आता है ना, तो उसमें अगर हम आगे की तरफ झुके तो चलता है, ये बैक साइड से अपने टेल को पूरा इरेक्ट कर लेता है। फिर इनके अंदर जो टसल होता है, यानी कि जब एक फीमेल के 2-3 मेल डांस कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल रिदमेटिक पैटर्न पर। तुम लोगों ने एक डांस होता है, मैं नाम भूल गया, टोज पर जो डांस करते हैं, क्या है? बेली डांस। ये बिल्कुल बाकायदा टोज के ऊपर एक दूसरे के पास पास में चलते चलते हैं। ये मेल इंडिविजुअल है, इसका फीमेल भी हमने क्लिक किया है। कॉपर स्मिथ बार्बेट। इसके पास में जो ब्रिसल्स है ना, उन्हें विस्कर्स बोलते हैं, जो साइड में से मूछे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। इसकी चोंच बहुत मोटी होती है, और अगर तुमने पेड़ों में छेद देखे होंगे तो ऐसा बोलते हैं कि वो वुडपेकर बनाता है। वुडपेकर भी बनाता है और ये भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम ठठेरा बसंत है। इसका जो कॉल है वो हुक 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 हुक। तो अगर तुम लोगों ने गाँव में किसी ठठेरे को काम करते हुए देखा होगा तो वो लोग आग चलाने के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं, जिससे बार बार दबाते हैं, तो उसमें से साउंड ऐसे ही आता है। इसी वजह से इनको ये नाम मिला हुआ है। शिकरा वापस से रोज रिंग पैराकीट। ये दिख रहा है रोजी कलर है, हल्का सा पिंकिश कलर, नॉट प्रॉपर रेड, नॉट प्रॉपर व्हाइट। ग्रेटर कॉपल, या जिसे प्रोफिजियन का नाम दिया था हमने। पर्पल सनबर्ड, लॉन्ग टेल श्राइक, इसे हमने बुचर बर्ड का नाम दिया था। और ये शिकरा, और शिकरा में भी फीमेल। कसाई भी बोला था ना, लॉन्ग टेल तो आपने कसाई भी बोला। ये ऐसा सोचो, मैंने इतनी लंबी फोटो तो नहीं खींची थी, वो क्या है? ये शिकरा, कसाई चिड़िया मैंने उसे बोला था बुचर बर्ड, ये तो शिकरा। और ये फीमेल है। कैसे पता फीमेल? वही बता रहा हूँ। इसकी आईज जो है ना, प्यूपिल जो है वो येलो कलर की दिखाई देती है। अगर ये रेड स्टोन के ऊपर होती है, रेड साइड पर होती है, तो इससे मैं मेल बोलता है। दूसरा, इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर पर है, उसमें भी हल्के हल्के पैच दिखाई दे रहे हैं,
जो मेल होता है वो लाइट ग्रे कलर में या डार्क ग्रे कलर में पूरा यूनिफॉर्म कलर होता है। बीक देख लो, रैप्टोरियल बर्ड की बीक का स्पेशलिटी है कि फ्लैश को टीयर ऑफ करने के लिए काम में आता है। टलून्स देख लो, कितने बड़े बड़े नाखून है उसके, तो वो किसी भी इंडिविजुअल ऑफ प्रे को पकड़ने का काम करता है। ब्लैक ड्रोंगो सबा, अब इसका टेल देख सकते हैं हल्का सा बाइफर्केटेड बना, तो ब्लैक काइट से इसलिए थोड़ा सा सेग्रीगेटेड है। दूसरा इसका फीचर है कि इसका जो गेप रीजन है वहाँ पर एक वाइट कलर का स्पॉट पाया जाता है, और ये ब्लैक ड्रोंगो का स्पेशलिटी है। अगर ये स्पॉट मिसिंग है और इसका कलर लाइटर शेड के ऊपर जा रहा है तो खुश हो जाना, तुमने ऐशी ड्रोंगो देखा, दैट इज पैसेज माइग्रेंट टू माइग्रेशन। वो कभी कभी दिखती है, थोड़ा रेयर सेटिंग्स में जाती है। अब दिख रहा है इसका वाइट स्पॉट कॉम्बिनेशन। हाँ, इसके जुवेनाइल में कभी कभी वो स्पॉट नहीं दिखता, और जुवेनाइल आगे से बाहर हो जाते हैं थोड़े से। इसमें लेसर वाइट थ्रॉट थी, बट उसका फोटो नहीं दिया मुझे। आईबीसीएस की स्पेशलिटी होती है इनके पास मर्ड प्रोबिंग बीक होती है। अब देखो पूरी की इसकी चोंच कितनी बड़ी है, लगभग इतनी बड़ी चोंच, और वो पूरा कीचड़ के अंदर घुसाता है और वहाँ पर भी इंडिविजुअल चीज़ को फील कर बाहर निकाल कर फील कर सकता है। ये एडल्ट इंडिविजुअल है। कॉल जो पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है वो मैना का कॉल है। ये इंडियन पाइन स्टार है या एशियन पाइन स्टार है। जो मार्श सेंट पाइपर, इसकी चोंच देखो। अब यहाँ पर दो इंडिविजुअल डिफर है। पीछे वाला जो इंडिविजुअल है उसके स्पॉट्स कम है, तो वुड तो नहीं है। ये वाला जो इंडिविजुअल है ये ग्रीन सैंड पाइपर है, तो इसकी बीक अगर देखोगे तो इसकी बीक हेड के बराबर से थोड़ी सी बड़ी है, जबकि वो वुड सैंड पाइपर की उसकी जो बीक थी थोड़ी छोटी पड़ रही थी। ये जो इंडिविजुअल है इसकी बीक देखो कितनी लंबी और पॉइंटेड है, दोनों स्पॉटेड दिखाई दे रखे हैं। बट इसका जो गला है वो लेस स्पॉटेड है, इसका गला देखो वो डार्क स्पॉटेड है। अगर ये स्पॉट दिखने बंद हो जाए तो वो कॉमन सैंड पाइपर है, तो इनको संभालना जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो कौन सा डॉट, और इसमें जो फीचर देखते हैं पहले, हेड विड्थ वर्सेस बीक विड्थ, बीक का जो लेंथ है और बॉडी के जो फीचर्स है वो। तो पीछे वाला जो है वो मेरे लिए ग्रीन सैंड पाइपर है, और आगे वाला जो इंडिविजुअल है वो मेरे लिए हमारा मार्श सैंड पाइपर है। अभी वो देखो टेल वेक कर रहा है ना, पूरा का पूरा वेक ऑफ हो रहा है। मैंने बोला था हिलते रहते गाना गाते टाइम, इसीलिए इनको सैंड पाइपर्स का नाम दिया होगा। एक टर्म डिस्कस किया हुआ प्रीनिंग, ये प्रीनिंग का बेज है। पीछे बाथिंग चल रहा है वो अलग है, ब्लैकिंग स्ट्रिप का, और ये जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को प्रीन कर रहा है।
वुड सैंड पेपर, ब्लैक विंग स्टिल, इनके बाद वुड सैंड पेपर, ब्लैक विंग स्टिल, इनके पास भी मड प्रोविंग पीक है, तुम देखोगे वो चोंच पूरा अंदर डालकर फीड कर रहा है उसके ऊपर। लिटिल ग्रीव या डैपचिक और वो फीमेल है। दिख रहा टेल कितना छोटा सा उसके पास है। कॉमन किंगफिशर, इधर नीचे से कितना शानदार है। और ये भी अभी सब एडल्ट है, अगर एडल्ट होता तो इसके जो कलर्स है ना वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, ब्लू कलर वाले। कल हमें कॉमन फूड का पॉपुलेटरी बिहेवियर देखने को मिला था। ये रेड मेटल लैपिंग का पॉपुलेटरी बिहेवियर। इन दोनों में भी हम पहचान नहीं सकते मेल कौन है फीमेल कौन है, इसलिए इन इंडिविजुअल्स को हम लोगों ने सेक्सेस आर अलाइक वाली कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। ये जुवेनाइल है कॉमन वुडन का, इसे टोज देखो कितने बड़े बड़े हैं ताकि वो उस तरीके के मार्श के हैबिटेट में रन हो सके, मूव कर सके। ठीक है, आगे वाला फीमेल है, ये वाला मेल है।
सुबह जो इंडिविजुअल मिले थे पर्पल स्वैम पहन के वो सब एडल्ट वन थे, ये वाले इंडिविजुअल एडल्ट वन है। ये आज का रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर है। ऑपरेशन बारबेट, ये इसका पिक्यूलर कॉल है। हम लोगों को पता है हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट नोन एज लैरिंग्स, इनके अंदर वो सिरिंग्स किया जाता है। यहाँ से तुम इसका जो वोकल कॉर्ड है यानी कि जो इसका सो कॉल्ड थ्रॉट है उस रीजन के अंदर होने वाले मूवमेंट को कॉल के साथ कोरिलेट कर सकते हो। जैसे गार्गल्स करते हैं ये उसी तरीके से, तो रैप्टोरियल बर्ड का एक प्रॉब्लम है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे धार्मिक प्रवचन में सुना था कि जो लोग लगातार पानी पी सकते हैं ना, नेचर ने उन्हें वेजिटेरियन बनाया। जो लोग रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं ना, नेचर ने उन्हें कार्निवोर बनाया। ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीशीज है जिसने इस रूल को वायलेट किया है। ह्यूमन लगातार पानी पी सकता है ग्लास से, पानी से या तालाब से डायरेक्टली, लेकिन वो फिर भी नॉन वेजिटेरियन है। जबकि बाकी जितने भी रेप्टोरियल बर्ड उठाकर देखोगे, रेप्टोरियल एनिमल देखोगे, कार्निवोर, कुत्ते बिल्ली को भी देखोगे तो जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। गाय को देखोगे तो सीधे मुंह लगाती है और पानी पीना शुरू कर देती है। कबूतर को देखोगे, छोटी इंडिविजुअल ऑफ बर्ड्स को देखोगे जो फ्लूविवोर है वो ये फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं। इंसेक्टिवोर या कार्निवोर बर्ड के साथ में भी वही है, थोड़ा सा पानी लेंगे फिर उसको ऊपर कर पिएंगे। कार्निवोर में सभी इंडिविजुअल में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन अच्छा है। फिक्स लेंस कैमरास के साथ एक प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है ना ये उसे फोकस कर देता है। तो तुम अगर पीछे वाले बैकग्राउंड को देखोगे तो बार बार वो फोकस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम DSLRs में नहीं आती है, DSLR में ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है।